तो आज हम जो क्लास एक स्टूडेंट हमें कमेंट किया था, जो सर क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 मैथ में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका तीसरा जो है हमसे नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा बता देने के लिए। तो हम आज यही क्वेश्चन हमारा है जो इसमें क्वेश्चन कर रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो आज हम इसको हल करने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले आप लोग से एक अनुरोध है जो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन में जा करके घंटी के और ऑल का नोटिफिकेशन उस पर क्लिक करें। तो सबसे पहले इसका हम हल करेंगे जो आज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो है पूछ रहा है हमारा मूल का अस्तित्व। तो मूल का अस्तित्व का मतलब होता है विविक्तर, विवेचक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसका होता है तो डी। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा 4 है, बी बराबर 4√3, उसके बाद सी बराबर जो हमारा होता है अचर लास्ट वाला 3 है। उसके बाद अब हम डी निकालेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला हमारा होता है b² - 4ac, जहां पर b का मान हमें दिया गया हुआ है 4√3 का स्क्वायर और माइनस 4ac। तो 4 गुने a का मान भी 4 है और c का मान भी 3 है। तब हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 4√3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आप लोग को पता होगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 16 तिया 48 होगा और माइनस ये भी 48 होगा, दोनों कट करके 0 आ जाएगा। जब आप लोग को याद होना चाहिए, जब क्लास 10th में 4.3 का पहला ही चैप्टर में दिया गया है, जब मूल 0 हो, हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं नोट दे करके। यह बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको याद करना आप लोग को चाहिए, क्योंकि अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो डायरेक्ट नहीं बन पाएगा। नोट में यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, यदि d बराबर 0 हो तो दोनों मूल इनका जो है, दोनों x का मान, दोनों मूल बराबर होंगे। अब हम क्वेश्चन पर जा रहे हैं, तो ध्यान से अब देखने की बात है, हम दोनों तरफ जो भी दिया हुआ है x² के पीछे, उससे हम दोनों तरफ भाग कर देंगे। जो भी करना है दोनों तरफ भाग करना है। तो दोनों तरफ x² के पीछे 4 दिया हुआ है, तो हम दोनों तरफ 4 से भाग करने पर अगर यहाँ पर आप लोग को अदर क्वेश्चन में 3 आएगा तो 3 से भाग कीजिएगा, 7 आएगा तो 7 से भाग कीजिए। यहाँ पर 4 है तो हम 4 से भाग करेंगे। तो भाग करने का मान होता है, मतलब होता है बट्टा। तो 4x² बट्टे 4 प्लस 4√3x बट्टे 4 और प्लस 3/4। तो देखिए यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर बराबर में 0/4, 0 है तो 0/4 देंगे। तो यहाँ पर हमें बच करके जो आया है x² प्लस √3x और प्लस 3/4। जब हम 0 ऊपर में रहे और बट्टा में कुछ भी रहे तो 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, सबको चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करेंगे, इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो x² प्लस √3x बराबर, ये प्लस में है तो इस साइड आकर के माइनस में 3/4 होगा। अब देखिए, अब इसके पीछे का अब हमारे को इससे लेना देना है। इसका काम जो होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चीज अपना माइंड में लगाना है, ये जो है इसको हाफ का मतलब होता है 1/2। तो √3 को 1/2 से गुना करके इसको स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो √3/2 आएगा। इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा 3/4 आता है। तो ये जो हमारा 3/4 है, इसको समीकरण के दोनों तरफ ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 को दोनों तरफ जोड़ने पर तो हमारा समीकरण यहाँ पर बहुपद जो है x² प्लस √3x प्लस 3/4 और बराबर यहाँ पर माइनस 3/4 है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3/4।
तो एक चीज यहाँ पर देखिए, ये है माइनस, ये है प्लस, ये दोनों कट करके 0 आ जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0। अब यहाँ पर हमको देखना है एक्स स्क्वायर जो है हमारा एक्स का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो एक्स का स्क्वायर है। यहाँ पर हम एक्स और यहाँ बीच वाला से सिर्फ हमको चिन्ह लेना है, तो बीच वाला प्लस में है तो प्लस लेंगे। और यहाँ पर रूट 3, आप लोग को ध्यान होगा रूट 3/4 को जब हम रूट में डालेंगे तो हमारा यही आएगा रूट 3/2। हम स्क्वायर करके 3/4 लाए थे, तो यही टर्म को देखना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा बगल में आ जाते हैं, जब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस रूट 3/2 यहाँ से बंद करो। तो अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो x प्लस रूट 3/2 बराबर में है 0। तो एक चीज देखना है, ये 0 जो है दोनों के बराबर में है, तो x प्लस रूट 3/2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस रूट 3/2। इस साइड भी हमारा यही हो जाएगा, x प्लस रूट 3/2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस रूट 3/2। आप लोग से हम पहले इस थ्योरी नोट में लिखा दिए हैं, जो यदि d बराबर 0 निकल के आता है तो दोनों मान बराबर होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर x बराबर भी माइनस रूट 3/2 है, यहाँ पर भी x बराबर माइनस रूट 3/2 है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ढंग से समझ गए होंगे, तथा आप लोग इसी तरह हमें जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। धन्यवाद।